आंसू बहने लगे। भगवान कृष्ण के चरण पखारे, माल्यार्पण किया, चंदन लगाया। भगवान कृष्ण को खिलाने के लिए पके पके कदली फल केले ले आई। इतना भक्ति में विभोर थी कि कन्हैया कृष्ण को जब विदुरानी खिला रही थी तो केले के विदुर जी ने कहा, ये क्या बना रही हो? बड़ी है, बकलों का पता नहीं, अब मैं खिलाऊंगा कृष्ण को। विदुर जी खिलाने लगे तो विदुर जी बकला नीचे फेंके, केला कृष्ण के आगे रखे। तो कृष्ण ने कहा, जो पहले आनंद मिल रहा था जब विदुरानी खिला रही थी, आपके आने से आनंद नहीं मिल रहा, हमें विदुरानी ही खिला। तो भगवान है भक्ति के भूखे, पुर अंतर भाव को आंकते हैं, और सुदामा के तंडुल हाँकते हैं, विदुरानी के छीन की। लेकिन उनकी बुढ़ापा जर्जर अवस्था नहीं गई। तो सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाते उनको, उनकी बुढ़ापा तुरंत चली जाती। तो नारद जी ने शंका किया कि वेद शास्त्रों का निचोड़ ही श्रीमद् भागवत है, वेद के मंत्रों को सुनाने से, गीता के श्लोकों को सुनाने से वो वृद्धावस्था क्यों नहीं गई? तो सनकादि कहते हैं, सुनो, श्रीमद् भागवत एक फल बताया गया। कैसा फल है? कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगा हुआ श्रीमद् भागवत रूपी फल, उस फल में न गुठलू है न छिकला। अशुकमुखादमृत द्रव संयुतम। सुखदेवी ने जब राजा परीक्षित को 7 दिन सुनाया तो उसके अंदर और मधुरिमा आ गई। क्यों? कवियों की उक्ति है कि पके हुए आम के फल में तोता चोंच यदि मार दे तो और मीठा हो जाता है। तो सुख माने सुखदेव और सुख माने तोता। सुखदेव ने इस फल को जब राजा परीक्षित को दिया कान में, तो कहते हैं और मधुर ग्रंथ हो गया। ये तो शास्त्र बताया गया श्रीमद् भागवत। तो पीबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत का पान कब तक करते रहो? कहा, जब तक शरीर का लय न हो जाए। है पृथ्वी के भावुक ऋषियों, इस भागवत कथा रस का पान कानों के द्वारा तब तक करते रहो जब तक इस शरीर का लय न हो जाए। आलयम। तो कहते इस प्रकार भागवत की कथा सुनाओ, क्योंकि भागवत जो है फल बताया गया है, कल्प वृक्ष में लगा हुआ श्रीमद् भागवत रूपी फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष। तो कहते जैसे आम का फल है, तो आम के फल में जो रस आया वो किसी इंजेक्शन के द्वारा लगाया गया है कि पेड़ से आया? तो कहा आम, और आम आकर के परिपक्व हो गया, पक गया, और जब ज्यादा परिपक्व हो जाता है तो वृक्ष अपने आप नीचे गिरा देते। तो जैसे वृक्ष से अधिक सुंदर फूल होता है और फूल से अधिक सुंदर फल होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण एक वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगा हुआ श्रीमद् भागवत रूपी फल है। भगवान विष्णु
विष्णु नारायण ने ब्रह्मा को दिया